कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सावन सोमवार से पहले ही आया भगवान भोलेनाथ का ये खास दिन। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है। साथ ही कथा जानेंगे, पूजा विधि और मंत्र। साथ ही त्रयोदशी तिथि का उद्यापन कब करना चाहिए और इस दिन बन रहे हैं 4 शुभ योग, तो वो कौन कौन से हैं, तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। प्रदोष व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तिथि को सोमवार पड़ रहा है, इसलिए ये सोम प्रदोष व्रत होगा। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत की शुरुआत ब्रह्मयोग और सर्वार्थ सिद्ध योग से होगी। साथ ही इस दिन सूर्योदय से लेकर रात 9 बजे तक शुक्ल योग का भी संयोग बन रहा है। इसके अलावा सुबह 5:15 से 5:32 तक रवि योग भी रहेगा। तो सोम प्रदोष व्रत में रवि योग, ब्रह्म योग, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्ध योग एक साथ बन रहे हैं। इन शुभ योगों में भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी चाहिए। सूर्योदय से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय होता है प्रदोष काल का। तो ऐसे में इस दिन प्रदोष काल में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो इस दिन सुबह स्नान कर कर साफ स्वच्छ कपड़े पहन लें और इस दिन हल्के लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है। और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आरंभ की जाती है। तांबे के पात्र में शुद्ध शहद एक धारा के साथ शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर जल का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय या सर्व सिद्धि प्रदाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है। और बिलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, फल आदि से भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करें। साथ ही सोम प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुने और पढ़ें और शिव चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो इस दिन गौरी शंकर की एक साथ पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वो हमेशा सुखी रहता है और उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत के रखने से ही हो जाता है। तो सुहागन महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद लाभकारी है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना के लिए ये व्रत करते हैं उनकी सभी कामनाएं भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। और मान्यता है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत रखता है उसे 100 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें या तो 11 त्रयोदशी या पूरा साल की त्रयोदशी को पूरा कर उद्यापन करना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11 जुलाई को सुबह 11:13 से 12 जुलाई सुबह 7:46 तक रहेगी। 11 जुलाई को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम में 7:22 से रात में 9:20 तक। दोस्तों, आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत रखने से कई सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सभी व्रतों में श्रेष्ठ है सोम प्रदोष व्रत। भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। सब बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहती थी। वो हर रोज भीख मांगने जाती और शाम के समय तक लौट आती। भिक्षाटन से ही वो स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। हमेशा की तरह एक दिन जब वो भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तभी उसने नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला और ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वो लड़का विदर्भ का राजकुमार था। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और उस बालक के पिता को, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, तो उनको दुश्मनों ने युद्ध में मौत के घाट उतार दिया था और राज्य को अपने अधीन कर लिया था। पिता के शोक में चंद्रगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बालक की हालत देखकर ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका भी
पालन पोषण किया। कई दिन बीत जाने के बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर दिव्योग के देव मंदिर गई, जहाँ उसकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी कि उसके माता पिता के मौत के बारे में बताया, जिसे सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं जो कि बेहद सुंदर थीं। वहाँ अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई और कुछ समय पश्चात राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्व राज से मिलने के लिए बुलाया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। कन्या के पिता को जब ये पता चला कि वो बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जिस तरह राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का जीवन खुशहाल हो गया, वैसे ही सभी पर शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सोम प्रदोष व्रत के दिन ये कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।